चलिए कैसे हैं, बढ़िया हैं आप? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास जो है आपकी रीजनिंग की है, ठीक है। चलिए, तो हमारे भारत देश में कुछ बदलाव भी हुआ है, पता चला आप लोगों को? नहीं पता? पता कैसे चलेगा, तुम लोग आदमी थोड़े ना हैं। बताए नहीं थे बिहार के शिक्षा मंत्री बदले हैं, प्रहलाद जोशी बने हैं। नहीं सर, बस तुम लोग को दो गो शब्द ही होता, हाँ और नहीं। जो क्वेश्चन पूछा बन गया तो ये सर बताए हैं, जो नहीं बना है सर जी बते भी नहीं किए हैं। क्या दो गो तो है ना? भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी। चलिए, तो आज की क्लास जो आपकी होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। किसी क्लास होगी? रीजनिंग की क्लास होगी। तो लाइए तो बोर्ड क्लीन करते हैं। ये क्वेश्चन पूर्ण व्यवस्था का टेस्ट जो है चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा देखते चलिएगा सर में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। गिलास का संबंध पानी से है, उसी प्रकार चम्मच का संबंध कौन चीज से है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, गिलास से संबंध किससे है? पानी से है। उसी प्रकार चम्मच का संबंध किससे हो जाएगा? स्टील से, खाना से, सख्त से और प्लास्टिक से। तो क्या हो जाएगा चम्मच का संबंध? खाना से। चलिए, तो गिलास से हम लोग क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो चम्मच से हम लोग क्या करेंगे? खाना खाते हैं ना, बचपन में सब खाया होगा। अभी तो तुम लोग को चाहिए भर का लॉप बस की रे, एकदम वहाँ के खींचते रहो। हाँ, तो चम्मच का संबंध किससे हो जाएगा? तो खाना से हो जाएगा ना। चम्मच से हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहता है कि 2 नंबर में जो है रिकॉर्डिंग का है क्वेश्चन, PAGERS। सबके पास क्वेश्चन है ना? इसका संबंध किससे है? QZH DSR, PAGERS का संबंध QZH DSR से संबंधित है। उसी प्रकार जो है BARCOD, बारकोड का संबंध किससे? BARCOD बारकोड का संबंध किससे है? तो चलिए हम देख लेते हैं। हम जानते हैं P के एक आगे क्या होता है? Q होता है। A के एक पीछे क्या होता है? यानी +1 हो रहा है, -A हो रहा है। G के बाद क्या होता है? ABCDFG के बाद H होता है। G में +1 करेंगे तो H हो जाता है। E से पहले क्या होता है? CDE, एक माइनस करेंगे, यानी इसमें हमको सीरीज नजर आ रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। तो हम पहले प्लस करेंगे। B के एक आगे क्या होता है? C, A से एक पीछे क्या होता है? Z, R के बाद क्या होता है? S, C से पहले क्या होता है? B, O के बाद क्या होता है? P, D से पहले क्या होता है? C। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए तो कितना ऑप्शन में मिल रहा है? CZS BPC। क्या C नंबर ऑप्शन सही हो रहा है? यस सर। चलिए, 3 नंबर का रीजनिंग में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास चल रहा है? REASONING रीजनिंग की क्लास
चलिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 का संबंध 126 से है, उसी प्रकार समानुपात 43 का संबंध किससे है? तो हम कह सकते हैं, देखिए तो 30 तिया नंबर 3 चौके 12, तो 3 चौके 12, 31 चौके कैसे सीरीज में बढ़ रहा है, गुना करके आ रहा है क्या? 31 गुना 4 प्लस 2। हाँ वही कर ही रहा है, बोले 31 चौके, तो 3 चौके 12 120 पूरी ही रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 31 गुना 4, 4 एकान 4, 4 तिया 12, 124 और प्लस 2 बराबर कितना आ गया 126। उसी सीरीज में ये भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 43 गुना 4, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 चौके 16, 1 17, 70 172 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया 174। तो यहाँ क्या हो जाएगा 174 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 174 कितना नंबर में है, सी नंबर में है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस प्रश्न या विकल्प को समझो। विषम मतलब होता है अलग, विषम मतलब क्या होता है अलग, सबसे अलग को चुनना है, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्ग का संबंध घन से है, क्या सही है। वृत्त का संबंध गोलाकार से है। देखिए वर्ग का संबंध घन से है, तो घन हो सकता है वर्ग के जैसा, बिल्कुल उसी तरह चौकोर में बंदा देख लेते हैं पहले। वृत्त का संबंध गोलाकार से बिल्कुल सही है। त्रिभुज का संबंध शंकु से है, शंकु जैसा त्रिभुज दिखता है। उसके बाद शंकु का संबंध पिरामिड जैसा है। तो हमको लगता है कितना रोशन हो जाएगा 104 का, 104 का हो जाएगा आपको कितना नंबर। तो शंकु का पिरामिड जैसा नहीं होता है, पिरामिड जो होता है ना उसका फिगर अलग होता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अलग हो जाएगा आपको डी नंबर, 4 का क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पिरामिड अलग हो जाता है, 6-7 गिरा हुआ रहता है, ठीक है। वर्ग घन के जैसा हो सकता है, क्योंकि सब वृत्त भी, वृत्त मतलब गोल हो गया, गोलाकार भी गोले होता है, समझ गए। उसके बाद जो त्रिभुज, तो त्रिभुज त्रिभुजे हो गया। शंकु जो होता है इस तरह का होता है, नीचे से बना हुआ रहता है, ठीक है, शंकु हो गया इसी प्रकार से। लेकिन शंकु और पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड अलग होता है और शंकु अलग हो गया, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विषम मतलब विषम अक्षर को चुने, अलग अक्षर को चुनना है। तो लिखा हुआ है Z और C, लिखा हुआ है K और O, P और T, V और Z। हम जानते हैं कि इसमें देख रहे अपोजिट में तो नहीं है, नहीं है तो दूरी भी देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं Z के बाद कितना होता है, Z A B C 3 की दूरी है। हम जानते हैं O K के बाद क्या होता है, J K के बाद K L M N O कितना का दूरी है, 4 का दूरी है। P से P के बाद क्या होता है, Q R S T 4 का दूरी है। V से Z की दूरी देखेंगे, V के बाद V के बाद क्या होता है W X Y Z कितनी की दूरी है, 4 की दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि सबके बीच में कितनी की दूरी है, 4 की दूरी है। लेकिन इसके बीच में कितनी की दूरी है, 3। तो ए नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या समूह में दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या के समूह किसी वर्ग नियत संबंध से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्प का विषम चुनिए। विषम मतलब क्या कहता है, अलग चुनिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है 2 है, 6 है और 36 है। बी नंबर में क्या है, तो दिया हुआ है 3 है, 9 है और 54 है। सी नंबर में क्या कह रहा है, 4 है, 12 है और 7 है। सी डी नंबर में क्या है, 5 है, 15 है और 90 है। चलिए देख लेते हैं चीज कैसे जा रहा है। हम कह सकते हैं कि देखिए तो 2 से तिया 2 कह सकते हैं ए नंबर में 2 तिया 6, अच्छा अच्छा आके 1 नंबर का सीरीज जैसे जा रहा है। 3 तिया 3 को 3 से गुना किया, 3 तिया 9 और नछा के 54। हमारा ए बी सी सीरीज में जा रहा है, बी बी सी सीरीज में जा रहा है। सी नंबर का देखिए तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ 12 छके 72 ना होता, लेकिन क्या दिया हुआ है 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60 तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया ना। डी नंबर में चलिए चेक करते हैं। लिखा हुआ है 5 तिया 15 और 15 छके
90। तो हम देखें कि ए नंबर, बी नंबर, सी, ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर तीनों एक सीरीज में जा रहा है, लेकिन सी नंबर हमारा एक सीरीज में नहीं जा रहा। यानी हम कह सकते हैं कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? जैसे क्योंकि ये सीरीज फॉलो नहीं करता। चलिए 6 नंबर समझ गए। अगला चलिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक है, एक के बाद क्या लिखा हुआ है 5 बराबर 6 लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है 2 एंड लिखा हुआ है 3। और कितना हो गया 5 हो गया। 4 एंड क्या लिखा हुआ है 3 और 7 हो गया। ठीक है, 4 एंड क्या लिखा हुआ है 5 और कितना हो जाएगा। तो कहता है देखिए कुछ चीज समझ में आ रहा है कि 6 कैसे लिख देगा यहाँ पे। तो 5 प्लस 1 को जोड़ेगा 6 हो जाएगा, यानी बीच में प्लस एन दे देगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे तो हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 9 आंसर हो जाएगा। समझने में दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर में एक बॉक्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है 3 8 1, 3 है, 8 है और 1 है। 3 8 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ खाली है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, इसके बाद यहाँ 8 है, 11 है और यहाँ क्या है 2 है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए तो यहाँ 8 कैसे लिखा है, तो 5 और 3 को जोड़ा तो 8 हो गया, प्लस किया तो 8 हो गया। यहाँ 1 और 1 को प्लस किया तो 2 हो गया। तो 8 में कितना जोड़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो हम कह सकते 8 2 10 8 3 11। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन किस नंबर ऑप्शन में है? तो सी नंबर ऑप्शन में है। क्या सी मिल रहा है? यस। चलिए अगला चलते हैं 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर का जो है ना दिशा और दीर्घ का क्वेश्चन है। इसको इसमें देखिए जो आप लोग का गलती हुआ है उसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें कोई गलती भी हुआ 8 तक में, हमको नहीं लगता 8 तक में थोड़ा उलझन वाला क्वेश्चन तुम लोग को जो दिक्कत हुआ होगा देखो इसमें दिक्कत हुआ होगा, अरे तो हमको लगता है सबका सब सही हुआ होगा। इतना पहले हम पढ़ा चुके हैं सिलेबस में, चैप्टर में पढ़ा चुके हैं सबका चैप्टर में। यहाँ तक हमको नहीं लगता कोई गलती हुआ होगा। मुकुंद का गलती हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। आज है ना कट्ठा कमी हो गया। चलिए यहाँ तक जो है हो गया क्लियर। इसे मिटा दें, बनाइएगा 3 नंबर का। 3 नंबर गलत हो गया तो ये 3 नंबर दिमाग लगाने वाला थोड़ा था। ठीक है 3 नंबर में क्या था इसको मुझे रखो। 3 नंबर में ये क्वेश्चन गिर रहा थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। आप 31 पंचे करके घटा करके तो नहीं निकलता, जोड़ जोड़ के ही निकलता। चलिए ये स्क्वायर क्यूब में तो नहीं है। हाँ स्क्वायर क्यूब में जाता है? नहीं जाता, इस वजह से। जल्दी करो जल्दी करो, रुक गया है। हो गया तो इसको हम क्या करते थे आप मिटा देते हैं। ठीक है समझ गए सब? आप तुम लोग को लगता है कि सारा सब्जेक्ट ले सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए इससे पहले हम बिजली नहीं बढ़ाते जिस संस्था में पढ़ते थे। चलिए नंबर क्वेश्चन है अगला 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा क्या है दिशा और दीर्घ करता है। एक लॉरी मतलब होता है एक ट्रक जो है ना, एक ट्रक की बात की जा रही है। ठीक है एक ट्रक जो है, चलिए इस स्थान पर ट्रक खड़ी है। ठीक है हम बनाते हैं एक ट्रक 9 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करती है। देखिए असल फिगर में आप लोग हम समझाए थे। ये हमारा क्या है समझना है इसके। ये हमारा पूर्व दिशा हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया। इतना समझने में दिक्कत पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं दिक्कत। ये क्या करता है क्वेश्चन में, एक ट्रक जो है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। एक ट्रक यहाँ पे है उत्तर की ओर 9 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 11 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके पश्चिम दिशा इसका किधर है, यहाँ से इधर है। पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना किलोमीटर 11 किलोमीटर चलता है।
पश्चिम की ओर मुड़ करके 11 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दक्षिण की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर, दक्षिण की तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर ना, Yes. तो 5 इसका आधे हो जाएगा, 5 किलोमीटर यात्रा करता है दक्षिण की ओर। तब क्या कहता है कि फिर वो अपने बाईं और मुड़ करके 11 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम नीचे उतरे हैं, तो मेरा दायां इधर, बायां किधर, नीचे, यानी यहाँ पे जो लड़का खड़ा होगा अगर बायां किधर, इधर, दायां किधर, इधर, है कि नहीं, तो बाएं और कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर, ऊपर वाला भी 11, नीचे वाला भी 11, यस सर, 11 किलोमीटर यात्रा करता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संदर्भ में वो कहाँ पे है, मतलब अपनी शुरुआती स्थिति के संदर्भ में वो कहाँ पे है, देखिए यदि यहाँ से इसकी दूरी कितना दूरी है, 9 किलोमीटर है, 9 में से 5 किलोमीटर उतर ही गया तो कितना किलोमीटर बच गया, 4 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से कहाँ है, तो शुरुआती बिंदु यहाँ से शुरू किया, यहाँ से कहाँ है वो, उत्तर दिशा की ओर में, तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती बिंदु उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या सही हुआ था, समझ गए। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन श्रृंखला चैप्टर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 56, 47, 38, बीच में डैश दिया हुआ है, 20 और 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें घटना है, चलिए हम देख लेते हैं इसकी दूरी कितनी कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि पहले दूरी निकाल लेंगे, 11 और 20 की दूरी कितनी है, 9 है। फिर देख लेते हैं 38 और 47 की दूरी कितना है, 17 में से 8 गया तो 9, 8 17 होता है, 9 बच गया, कितना की दूरी है, तो 9 की दूरी है। फिर यहाँ देख ले 16 में से 7 गया तो 9 बच जाएगा, ठीक है। तो बीच की दूरी कितने कितने की निकल रही है, तो 9 की निकल रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी बीच की दूरी 9 होगी, इसके बीच की दूरी भी 9 होगी। तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। समझने में दिक्कत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर कितने में है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 से 10 का जो है कितना नंबर में है, बी नंबर में। समझने में दिक्कत, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी महीने में पहली तारीख को सोमवार, समझ गया, उस महीने में 20 तारीख को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो हम कह सकते हैं कि 20 तारीख में 20 दिन में एक दिन तो निकल गया, यानी 19 दिन सोमवार है, तो हम कहते हैं 19 को हम 7 से भागा देते हैं। हम कह सकते 7 का 7, 7 दूनी 14, यानी कितना 4 कितना हो जाएगा, 5 दिन बचता है, 5 4 9, 5 दिन शेष बचता है। तो सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शनिवार होना चाहिए, ठीक है। एक बार देखते हैं सही है कि गलत है, हो सकता है कि यहाँ पे गलत भी हो जाता है। एक बार हम डेट से निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए छोटा वाला डेटा तो इसीलिए लिख करके निकाल रहे हैं, आप इस डेटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि कहा पहला तारीख को कौन दिन है, सोमवार है, तो हम कह सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, शनिवार। तो देखो ये हमारा छोटा वाला डेटा था, इसलिए हम बोले कि चेक करके बाद देख लेते हैं। शनिवार आंसर ले रहा है क्या, शनिवार कितना नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। कितना दिन है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, 111 के बाद 112 नंबर। देखिए अब फिर कह रहे इस डेटा से आपको जैसे छोटा वाला रहेगा ना, 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, ठीक है। तो आपको यदि इसमें ये निकालने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मेरा सही कि गलत है, तब आप इस विधि से निकालिएगा। जैसे लिख देगा आपको मार्च महीना में 15 तारीख को सोमवार है, तो अगस्त महीना में कौन सा होगा, तो आपको सिखाए थे इसका 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख, पहले मार्च महीना कितने का होता है, तो मार्च महीना 31 का होता है, 16 दिन इसका निकाल लेना है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई तक का आपको निकाल लेना। अगस्त में 15 तारीख को, तो 15 तारीख वाला भी निकाल, सबका लास्ट वाला महीना को जोड़ करके आप सिखाए थे ना, भाग दे करके कितना कितना शेष बचता है, सब महीना का जोड़ करके आप लास्ट में जोड़ करके आप 7 से भागा दे दीजिएगा, जितना दिन शेष बचेगा उसको आप जो दिन क्या है उससे आगे गिन लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। सिखाए थे सर, चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा तो फिर एक बार रिवाइज करवा लेंगे, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता 3 बक्सों का वजन 3, 5 और 8 है। 3 बक्सों का वजन 3, 5 और 8 है।
3 5 और 8 है। तो इन बक्सों में किसी भी संरचना का निम्न कितने किग्रा कौन सा वजन नहीं हो सकता। हम कह सकते हो कौन ज्यादा, तो इसका हम क्या करेंगे, होने वाला मतलब ऐसा कह सकता है ना कि कहेगा कि आपको एगो 3 हाथ का इंची टेप है, एगो 5 हाथ का, एगो 8 हाथ का है, ठीक है। तीनों मिला कर कितना हाथ का इंची टेप लीजिएगा, जो तीनों का आप नाप लीजिएगा, है कि नहीं। तो हम उसका क्या करते हैं निकालने के लिए, जो कौन जैसे लघुत्तम में सीखे थे ना, कौन सी ऐसी संख्या निकलेगा जो तीनों से विभाजित हो जाएगा, निकाले थे ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन इसका निकाल लीजिए आप। लघुत्तम क्या निकाल लीजिए, लघुत्तम 3 5 और 8 तक हम जानते हैं कि क्या निकल जाएगा इसका। तो ये तो बटेगा नहीं है, नहीं छोटा, 8 5 से 40 और 4 दिया 12, 120 इसका निकल जाएगा। 120 को छोड़ के जो होगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है दिए गए उस शब्द का चयन कीजिए जो आपको क्या लिखा हुआ है, इसको इस साइड लिख ले, क्या ऊपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो लिखा हुआ है 113 नंबर क्वेश्चन में कि दिए हुए क्वेश्चन में HEROINE ये लिखा हुआ है। इससे कह रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो हम ए नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं, लिखा हुआ है HEI और R है। बी नंबर में क्या है, तो REIN है। सी नंबर ऑप्शन में क्या है, HARE है। डी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो IRON आयरन लिखा हुआ, ठीक है। तो चलिए हम देख सकते हैं इसमें कौन सा अक्षर हम बना सकते हैं और कौन सा नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन बता रहा है कि इनमें कौन सा नहीं होगा, इस इतने अक्षर से हम कौन सा अक्षर इसमें नहीं बना सकते हैं। हम जानते हैं अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, जो अल्फाबेट इसमें नहीं होगा तो उसमें ये नहीं बन सकता है। HEIR, तो HEIR है, तो हाँ ये बन जाएगा। REIN, तो REIN ये बन जाएगा। HARE, तो हम कह सकते HA है, इसमें नहीं है, हमारा चोर यहीं पकड़ा गया, इसमें A नहीं है, आंसर आपका यही हो जाएगा। लेकिन चेक करेंगे इसको भी, IRON, तो हम करें IRON, ये सही है। यानी 1 2 3 ये तीनों इससे बना सकते हैं, लेकिन HARE जो है हम इसको नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया, यस सर। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कि SOLVENT सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं कि HLOEVMG, इसको ये लिखा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ZIP को क्या लिखा जाएगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो ये सर, तो हम देख लेंगे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में SOLVENT सॉल्वेंट को क्या लिखा जा रहा है, तो हम कहते हैं HLOEVMG। तो देखिए एगो चीज हमको देखने से ही नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हमको अपोजिट नजर आ रहा है। आपको सिखाए थे H का अपोजिट S होता है हाई स्कूल, LO लव होता है, LO लव होता है, VE होता है, E क्या कहता है EV होता है, MN होता है कि नहीं, GT ग्रैंड टंक होता है, DW दिल वाले होता है, CX6 होता है कि नहीं, IR इंडियन रेलवे होता है। आपको सब सिखाए थे अपोजिट में, सिखाए थे ना, जैसे तो वही अपोजिट पे है। हमको याद था तो हम तुरंत समझ लिए कि H का अपोजिट S होता है हाई स्कूल होता है, L से LO होता है लव, इसका भी अपोजिट वही है। V का VE होता है, EV होता है, E का EV तुरंत देखिए क्या यहाँ पे M से मेरा ही नाम देख लो, M से मयंक सर, M से कोई और मेरे दोस्त फ्रेंड का नाम सोच लो, है कि नहीं। GT का जानते हैं ग्रैंड तुरंत रोड हो गया, समझ गए। चलिए उसी प्रकार जेड जीप का कहा था, हम जानते हैं जेड का अपोजिट क्या होता है, तो जेड का AZ हो जाता है, AZ हो जाता है। आई का बोले तो इंडियन रेलवे, तो IR हो जाएगा। पी का क्या होगा, KP ठाकुर बुक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, हम भी ऐसे ही याद किए थे, ठीक है। और लिखा हुआ भी रहेगा आपको किसी बुक में, तो आप याद कर लीजिएगा। वैसे लिखा के फॉर्मूला वाला कॉपी में लिखा हुआ है ना, यस सर। तो हम समझ गए AZ IR इंडियन रेलवे और KP ठाकुर, समझ गए। बुक आती है ग्रामर की, आप उससे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 114 नंबर हो गया। 114 के बाद चलते हैं हम कितना नंबर, 15 नंबर में। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी है ना, बहुत
आसान है, सिखाए थे आप लोगों को। लिखा था कि 5 भागा 6 गुना 2, ठीक है, और प्लस 4। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये देख करके आप हर बार में बना नहीं लीजिएगा, ऊपर में पढ़िएगा। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि प्लस को जो है, प्लस को क्या लिखा जा रहा है, माइनस लिखा जा रहा है, ठीक है। माइनस को क्या लिखा जा रहा है, गुना लिखा जा रहा है, ठीक है। गुना को जोड़ लिखा जा रहा है, ठीक है। और क्या कहता है, जोड़ लिखा जा रहा है। और यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं कि हमको लगता है प्लस को जो है ना, प्लस नहीं भागा को प्लस लिखा जा रहा है। क्या लिखा है, भागा को प्लस लिखा। देखिए इसमें लिख नहीं रहा, देख लीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जोड़ घटा गुना भाग्य होगा, एक सिंबल कम छूट रहा है, ठीक है। तो हमको तो चलिए इस सिंबल को हम समझ गए, ये सर। यहाँ भागा का चिन्ह, भागा को क्या लिखा जा रहा है, प्लस। तो हम कहेंगे यहाँ भागा को मिटा कर हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, ये सर। गुना को क्या लिखा जा रहा है, गुना को भागा का, यहाँ गुना की जगह हम भागा का चिन्ह दे सकते हैं, ये सर। प्लस को क्या लिखा जा रहा है, माइनस को यहाँ प्लस को माइनस कर सकते हैं, ये सर। हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए हम कर लेते हैं। हम जानते हैं 5 प्लस 2 तिया 6, 3 घटाओ 4, तो 5 और 3 8, 8 में 4 गया तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 15 में 4 कितना नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा के तो है। समझ गए। 15 के बाद आपका 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख दे, क्या मिटा दे, लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। तो चलिए हम त्रिभुज गिन लेते हैं। हम जानते हैं कि अच्छा ये चैप्टर से पढ़ाए थे त्रिभुज गिनने वाला, रे नहीं पढ़ाए थे ना, बता देंगे, ठीक है। ये चैप्टर छूट गया, 2 चैप्टर से छूट गया था। जो कैलेंडर का बेसिक वाला पढ़ाए थे, तो पूछेगा 15 अगस्त 2045 को कौन सा दिन होगा, या 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन था, तो ये वाला चैप्टर छूटा हुआ है ना। छूटा नहीं, ये वाला क्वेश्चन छूटा हुआ, चैप्टर पढ़ा दिया कैलेंडर का, बस वो वाला छूटा हुआ। देखिए उसमें कुछ कोड होता है, तो कोड वाले याद करना पड़ेगा, लिख देंगे चार्ट बना करके, तब एक दिन पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम गिन ले क्या, ये सर कितने त्रिभुज, चलिए गिनते हैं। पहले तो दिख रहा है हमको 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। उसके बाद और नजर आ रहा है क्या, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इधर से इधर नहीं, कोना कोनी होता तो एक हो सकता था। हमको लग रहा है इसमें देखो तो उसमें क्या सब दिया हुआ, 3 4 2 5, तो कितना दिया हुआ, 1 2 3, तीनों को नजर आ रहा है ना। ये सर हमको लग रहा है कि इसमें तीनों को नजर, कोना कोनी रहता तो हो जाता, इसमें तीनों को त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर खत्म हो गया, 16 के बाद 17 नंबर में चलते हैं। इसको मिटा दे, क्या लिखिएगा, जो क्वेश्चन गलत हो गया था उसको बना लीजिए जल्दी से। कर दिया, ये सब लिख लिए, सब बना लिए, यस सर। तो चलिए लाइए, मिटाने वाला कहाँ है, मिटा देते हैं। डायरेक्शन समझ गए है ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। रीजनिंग है, जितना अच्छा से सोचिएगा उतना अच्छा से बनेगा, जितना हड़बड़ में सोचिएगा उतना गड़बड़ हो जाएगा। जानते हैं हम खुद एग्जाम में जाते हैं ना, हमसे भी कुछ क्वेश्चन मिस हो जाता, धरफड़ करने के चक्कर, इस वजह से। तो जो क्वेश्चन में धरफड़ करने वाला होगा उसी में करिएगा, बाकी को ठीक से सॉल्व करिएगा। क्योंकि हम लोग में होता क्या है, कुछ सर आप लोग में होता क्या है, बीपीएससी सब में होता है ना कि ऑप्शन जो होता है ना 5 गो रहता है, एक से अधिक, एगो इनमें से कोई नहीं। आप एक बार में गलत निकल गया तो दिमाग में आता है कि इसका आंसर इसमें दिया हुआ नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, उसको मार देते हैं। जब जा करके फिर क्रॉस चेक करते हैं तो पता चला कि ओह इसमें तो एक ज़्यादा करके जोड़ दिए, जो इसका सी होता लेकिन मार दिए डी। आप लोग में तो 4 ऑप्शन होता है, इसमें से एक होना ही होना है, 1 2 कहीं छूट जाएगा तो फिर से आप दोबारा कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता, 5 ऑप्शन होता है, ठीक है। एगो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये ऑप्शन में से तुमको नहीं मिल रहा है कोई डिजिट, इनमें से कोई नहीं आंसर के साथ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आप लोग को जब सीनियर क्लास में जाइएगा आप लोग को इस तरह का क्या करेगा, ठीक है। फिर लाइट करिए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 117 नंबर है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज देखते हैं।
देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखा हुआ है संतरा, संतरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आम, और लिखा हुआ है एक फल। ये फिगर वाला ये चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाए थे, Yes. क्या किए थे, पढ़ाए थे। तो हम जानते हैं कि आम और संतरा दोनों क्या है, फल है। तो हम कह सकते हैं फल का टोकरी होगा, फल के टोकरी में एगो संतरा होगा, एक होगा जितना हो, एगो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसका फिगर इस टाइप से बनेगा। देखिए इस तरह का फिगर कौन ऑप्शन में है, जैसा बी नंबर में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, चलिए 118 में चलते हैं। तो कहता है फिगर को कंप्लीट करने के लिए तो हम जानते हैं कि बीच में एक लाइन है। देखिए इसमें देखिए 3-4 ऑप्शन है, तो एगो है कोना कोने वाला तो होगा नहीं, इसका फिगर दिया हुआ इस तरह से, इस तरह का डंडा दिया हुआ, ठीक है, यही ना है, इस तरह का डंडा देखिए इस तरह से खींचा हुआ है, यही ना है, इस तरह का डंडा देखिए इस तरह से खींचा हुआ है। तो कहेगा ई कोना को कंप्लीट करने के लिए क्या करना, इस तरह का डंडा देकर के वो कोना कंप्लीट कर देंगे। देखिए तो इस तरह का डंडा देकर इस तरह का ऑप्शन है कोनो, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए, फिगर वाला है इसलिए के 119 नंबर में चलिए। 119 नंबर में भी फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कहता है कि इसमें कौन सा डब्बा से पी बन जाएगा, तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि बी नंबर का ऑप्शन जो है ना, उसमें पी बना हुआ ही है। ठीक है, निचला डंडा से पी बना हुआ ही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर में चलिए 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है पेपर फोल्डिंग का, पेपर फोल्डिंग चैप्टर से है ये। तो कहता है 3 गो इस साइड है, तो यानी एक डब्बा बना हुआ है, ठीक है। एक डब्बा में क्या है, इस साइड से 1 गो 2 गो और 1 गो 3 गो है, कहता है। और इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, इस तरह से इसको फोल्ड किया हुआ है। इसको जो खोलेगा तो यहाँ भी 2 गो हो जाएगा, यहाँ 1 गो हो जाएगा। ये सब तो देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन है, यह सब कितना नंबर में है, डी नंबर में। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 20 के बाद 121 पेपर फोल्डिंग भी शायद नहीं पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये सब आप लोग बना भी उसे सही करिए लेंगे। हम एक बार दर्पण इमेज वाला भी बताए थे, ठीक है। ये 9 है ना, तो 9 के जब इस साइड से आईना रहेगा तो 9 किधर हो जाएगा, इधर करके 9 हो जाएगा, ठीक है। यदि ये 9 के नीचे से रहेगा जल प्रतिबिंब वाला में, तो ये 9 कैसे बन जाएगा, इसी करके 9 बन जाएगा। सिखाए थे ना, ये सर आपको ये वाला नहीं होगा तो पेज ले करके बना लीजिएगा, क्या होगा। चलिए इतना समझ गए, ये सर तो बदमाशी कर रहा है ना, थोड़ा प्रेम से पेश क्या आते हैं, तुम सर पे चढ़ जाता है ना रे, सर पे चढ़ जाता है ना। जाके मेरा पिछला स्टूडेंट से मेरे बारे में पता कर लो, ठीक है। इसमें तो नहीं पिछला स्टूडेंट, एक ही 2 गो है, ठीक है। उससे पता कर लो मेरा पीछे का फीडबैक। जो बदमाशी करता है उसको इतना अच्छा से मानते, इतना अच्छा से मानते हैं, वो कहता है कि हम बदमाशी कर भी नहीं करेंगे। मानना मतलब समझ गया ना, तो उसको इतना अच्छा से स्वागत करते हैं। इसीलिए हमको लगता है कि जितना ज़्यादा शांत होकर आप पढ़िएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। प्रेम से पेश आते इसका मतलब ये नहीं है, समझ गए ना, यस। चलिए तो ये समझ गए ना, फिगर में क्या सिखाए थे। इस साइड से आईना रहेगा तो देखो, जैसे मेरा उंगली है ना, ये इस साइड से ये आईना रखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दर्पण है, दर्पण लिखा हुआ है, मिरर रहेगा। इस दर्पण में जैसे ही रहेगा तो इसमें फिगर इस तरह का आंसर उसका क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर होगा, वो आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला ऐसे है तो नीचे से जब मिरर रहेगा तो इसको सीधे नीचे उल्टा दो, समझ गया, इस तरह वाला ऑप्शन हो जाएगा। पेज में सिखाए थे 9 में, समझ गए। यस, 121 का आंसर देख लीजिए आप, क्या होगा आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। 121 वाला में हो जाएगा आपका, इस तरह का फिगर है। तो देखो ना क्या नंबर दे रहा है, 121 ए नंबर ही हो जाएगा, 121 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 122 नंबर में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको कहता है, इसको सिखाए थे, एक बार मिटा दी बोर्ड को, क्या फिगर वाला छोड़ो। 122 नंबर में फिगर था ना, अच्छा 122 नंबर बता ही देते हैं फिगर वाला, ठीक है। 123 नंबर से तो कह रहा है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। यानी एक वर्ग है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो कह रहा है 0 में यहाँ से यहाँ गया। उसी प्रकार एक त्रिभुज है, त्रिभुज में यहाँ से यहाँ आया। अगला फिगर में क्या हो जाएगा रे, अगला फिगर में हम कह सकते हैं, अगला फिगर में क्या हो जाएगा,
122 का देखो तो 122 का डी नंबर ले रहे यस सर हैं। डी नंबर वाला त्रिभुज जो है ना एक ऊपर से त्रिभुज है ये क्या है नीचे से त्रिभुज उतना स्पष्ट दिया हुआ नहीं है इसके नीचे से हो जाएगा समझ गए यस सर 122 तक समझ गए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए तो इसको मिटा दे 23 24 25 जो है थोड़ा समझने वाला है तो इसको मिटा दे फिगर में। ये फिगर वाला रीजनिंग कितना पूछता देख लिए ना 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 5 गो क्वेश्चन पूछता है ठीक है। यही क्वेश्चन आपको नवोदय वाला में भी आपको मदद मिल जाएगा आप पढ़े हो नवोदय वाला ठीक है तो आपको पता चल ही गया होगा इस टाइप का आपको नवोदय में भी मिलेगा ठीक है। चलिए मिटा दे इसको आपके सर आ रहे हैं ठीक है उसके पास बुक है उस बुक से पढ़ा देंगे ना ठीक है। बुक हम ढूंढे हमको मिला नहीं तो उसे गाइड नवोदय वाला गाइड में तो है ये है रीजनिंग है ना फिगर वाला सर उससे आपको बता देंगे कि आप लोग बनाइएगा तो ऐसा समझ में जहाँ दिक्कत है वहाँ कुछ भी करिए हमसे अरे खुद ही इसमें आंसर करते देखिए इसमें 2-3 को रीजनिंग में दिक्कत होगा आपको पेपर कटिंग में दिक्कत होगा पेपर फोल्डिंग वाला में मोड़ने वाला पेपर में ठीक है। एगो और आपको पिक्चर ढूंढने वाला में गलत हो ठीक है लिख देगा एन कहेगा किस फिगर में बना हुआ है एन ठीक है तो उसमें थोड़ा गलत हो सकता है 2-3 में बाकी सब बन जाए ठीक है। नवोदय में जो है ना एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछता है तो हमको लगता है कि 20 का 20 कितना हो जाएगा 10 चौके 40 एक चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चन पूछता है 10 चैप्टर से पूछता है और ज़्यादा बोला तो 10 से 12 वो चैप्टर है यू है उसमें पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग जल प्रतिबिंब है ठीक है मिरर इमेज है ठीक है। उसके बाद विषम वाला है फिगर वाला विषम वाला ढूंढना है उसके बाद जो है चित्र को ढूंढने वाला है इस फिगर बना रहेगा ये फिगर किस में है ऐसे करके टोटल लगभग 10-12 चैप्टर है ठीक है जो आपको जितना आपको आवश्यकता उतना हम बता देंगे। चलिए 123 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ 123 नंबर में ए नंबर दिया हुआ लिखा हुआ है OCCULIST उसके बाद बी नंबर में चलो ORDEUM बी के बाद सी नंबर में चलो ODIOUS सी के बाद डी नंबर में चलो ODIUM इतना हो गया। तो कह रहा है कि इसको क्या करना है सजाना है सीरीज बाय सीरीज में कितना सजाना है सीरीज बाय सीरीज में सजाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या देख लेंगे सबसे पहले तो वो सब में कॉमन है यानी कह रहा है क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़े इसको शब्द कोशों को जिस क्रम में लिखा हुआ है उस क्रम में व्यवस्थित करो तीसरे स्थान पे कौन होगा तीसरे स्थान पे कौन होगा अल्फाबेट के अनुसार। तो चलिए तो वो सब में कॉमन है ये सब ओ को हम काट देंगे यहाँ डी है यहाँ डी है यहाँ आर है सी है इसमें सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आएगा सी आएगा। एक नंबर हो गया क्या काम खत्म। चलिए यहाँ पे आप इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे कौन है डी है डी यहाँ भी है डी यहाँ भी है डी कट गया आई यहाँ भी है आई यहाँ भी आई कट गया अब पहले ओ आता है कि पहले यू आता था हम कह सकते हैं पहले ओ आता ओ नंबर 2 हो जाएगा ये 3 नंबर हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है 4 नंबर हो जाएगा यानी हम इसको ऑर्डर में सजा देते हैं हो जाएगा ए के बाद 2 नंबर पड़ जाता है सी के बाद 3 नंबर पड़ जाता है डी और 4 नंबर पड़ जाएगा डी। देखिए इस तरह का ऑर्डर दिया हुआ है ए सी डी बी नहीं अच्छा कहता 3 नंबर में कौन होगा तो हम जान दें 1 2 3 नंबर में क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा ODIUM आंसर हो रहा है। चलिए 123 समझ गए 124 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कहता है 124 नंबर क्वेश्चन तो से बढ़ ही जाएगा तुम लोगों से भी। 124 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि FOR फॉर GET फॉरगेट को क्या लिखा जाता है DPPHCU ठीक है। उसी प्रकार जो है DOCTOR डॉक्टर को क्या लिखा जाए। हम एक चीज देख क्या रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं अपोजिट में तो है नहीं क्योंकि हमको देख के ही समझ में आ जाता है FORGET फॉरगेट को DPPU ऐसे लिखा जा रहा है यानी हमको लग रहा है कि ABCD का अल्फाबेट के आगे पीछे लिखा जा रहा है यस
चलिए तो हम जानते हैं कि यहाँ है एफ और यहाँ है डी, तो डी ई एफ यानी एफ से दो अक्षर दो पीछे जा रहा है। यस। ओ से पी एम एन ओ पी एक आगे बढ़ रहा है, पी क्यू आर फिर -2 बढ़ रहा है, यानी जी के बाद एच, यानी +1 और -2 +1 और -2 के सीरीज में जा रहा है, यानी पहले क्या हो रहा है, पहले -2 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि D से -2 क्या हो जाएगा रे, B हो जाएगा। ठीक है, -2 में बढ़ा। O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। C से -2 में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। T के बाद T के बाद ये क्या होगा, T के बाद U हो जाएगा। O से -2 में क्या हो जाएगा, M N O, तो M हो जाएगा। R के बाद क्या हो जाएगा, S, यानी B P A U, B P क्या हो जाएगा, B P A U M S, क्या हो जाएगा, B P A U M S है ऑप्शन में। कितना नंबर ऑप्शन में है, ये नंबर में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस वाला में आप 2 दिन में देखबे करेगा, पहला एक भवेल वाला आता है, ठीक है, उसके बाद एक अपोजिट वाला आता है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है एक ये समझ गए ना, 2 आगे 1 पीछे, 2 आगे 1 पीछे करके ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा 125 में। आज हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़े, 25 क्वेश्चन देखने में पढ़े। तो कहता है यदि एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता, साइमन कहता है, कौन कहता है, साइमन, वह मेरे पिता, साइमन के पिता, यस सर, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की बहन की क्या है रे, पुत्री है, यानी साइमन के पिता की बहन की क्या है, बहन, मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला जो है साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो से किस में लगा हुआ है, तो से लगा हुआ है साइमन से। देखो एक क्वेश्चन इसमें सिखाए थे तुम लोग ना, जिसके पीछे में से लगल रहेगा उसी से उसको रिलेशन निकालना है। तो कह रहा है साइमन से इसकी क्या संबंध है, इस महिला का साइमन से क्या संबंध, साइमन की फुआ की बेटी, फुफेरी बहन, तो आंसर दे रहा, फुफेरी बहन है क्या, यस सर, तो लिखा हुआ है डी नंबर, फुफेरी फुफेरी बहन। अच्छा तुम लोग कहता सर ब्लड रिलेशन बहुत हार्ड लगता है, इसमें हम कुछ किए नहीं किए, बस जिसके बारे में कह रहा है एक लड़का साइमन नहीं कह रहा है कि महिला से क्या करेंगे, साइमन के पिता की बहन की एकमात्र पुत्री, इस साइड उसका माता दे दो। ठीक है, आप जिधर जिधर बढ़ते जाएगा, ध्यान इसमें बताए थे ना, स्टेप बाय स्टेप, तुम्हारे पिता के पिता, और तुम्हारा जनरेशन के तुम्हारा पुत्र का पुत्र, नीचे चलते जाइएगा, समझ गए, सिखाए थे, तो आपका सारा निकल जाएगा। तो इतना आपने कितना सही हुआ था, तो चलिए 15, 16, 17 को सही हुआ था, तो लेकिन आगे बात कोशिश करिएगा। रीजनिंग जो है, देखिए रीजनिंग और मैथ यही 2 से रिजल्ट आती है। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छा कवर कर करके आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 25 में से कम 22 से 23 सही करें। ठीक है, मैथ में भी आप कम से कम 40, 42, 45 स्कोर करें। ठीक है, तभी बेस्ट हो सकता है, नहीं तो कोशिश हमारी रहेगी पूरी। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, पूछना है। ठीक है, लेकिन प्रयास पूरा करना, समय तो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि अभी छोटा सा प्रयास है। इसी प्रकार जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, भाई बहन, फुआ फूफेरी, जिससे भी हो, और सब्सक्राइब जरूर करवा दें। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी संस्था जो है रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है, तो अभी तो कोचिंग टाइप में ही चल रही है, तो धीरे धीरे रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उसके अनुसार आप लोगों को फैसिलिटी फिर मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद और क्या सब बोलते हैं, लाइक करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप भी देखिए अपने दोस्तों जितने भी हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, छोटी सी प्रयास बड़ी कामयाबी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।